Morning children, today we will discuss about one of the very important topic of grammar, that is narration. बहुत महत्वपूर्ण भाग होता है यह ग्रामर का। नरेशन को दो भागों में हम बांटते हैं, एक डायरेक्ट स्पीच और एक इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच वो स्पीच होती है जो किसी वक्ता के कहे गए शब्दों को ज्यों का त्यों हम बोल देते हैं या लिख देते हैं। जैसे कि यहाँ पे वाक्य है, आई से टू माई मदर यू वर्क हार्ड। ये वाक्य मैं किसी और के सामने कह रहा हूं कि मैं अपनी मां से क्या कहता हूं। अब किसी और के सामने जब मैं कह रहा होता हूं कि मैं अपनी मां से कहता हूं कि आप मेहनत करते हो, तो यानी कि ये आप कौन है? मां है। लेकिन मान लो कि उस समय कोई और व्यक्ति सुन रहा होता है और वो ये ना सुन के कि आई से टू माई मदर, वो सिर्फ सुनता है यू वर्क हार्ड, को उसको लगेगा कि मैं जिससे बात कर रहा हूं मैं उसको कह रहा हूं कि आप मेहनत करते हो। तो डायरेक्ट स्पीच हमेशा बोलचाल में या लिखने में कंफ्यूजिव होती है। कंफ्यूजन लिखने में कम लेकिन बोलते समय ज्यादा होता है। तो इनडायरेक्ट स्पीच का हम ज्यादा प्रयोग करते हैं जब बोलचाल की भाषा में हमें प्रयोग करना होता है। तो यहाँ पे देखिए आप, आई टेल माई मदर दैट शी वर्क्स हार्ड। अब यहाँ पे थर्ड पर्सन को जो जिससे मैं बात कर रहा हूँ वो तो समझ ही जाएगा कि वह मेहनत करती है। साथ ही साथ कोई और व्यक्ति भी सुन रहा हो तो वो समझ लेगा कि यह व्यक्ति जो बात कर रहा है वो किसी और की बात कर रहा है, यानी कि जिससे मैं बात कर रहा हूँ वो नहीं बल्कि कोई और। ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे हम सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट से संबंधित जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसकी बात करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर रिपोर्टिंग वर्ब होती है तो रिपोर्टिंग स्पीच हम इसको कहते हैं। इसके टेंस में बदलाव नहीं होता है। ये रिपोर्टिंग वर्ब होती है हमारी और ये रिपोर्टिंग स्पीच होती है। तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो ये है वो अगर प्रेजेंट टेंस में है तो इसके टेंस में बदलाव नहीं होगा। आज हम इसी पे ही चर्चा करेंगे। हाँ, प्रोनाउंस जो होते हैं जैसे यू है यहाँ पे, ये बदल जाते हैं हालात के अनुसार, क्योंकि यहाँ पे यू कौन है? यू मदर है। जब मैं थर्ड पर्सन के सामने बात रख रहा हूँ तो मैं कहूंगा मैं अपनी माँ को बताता हूँ कि वह मेहनत करती है। ये डायरेक्ट था कि तुम मेहनत करते हो, लेकिन जैसा का तैसा यहाँ पे कहा गया है। लेकिन यहाँ पे हम किसी और से बातचीत कर रहे हैं तो आई टेल माई मदर दैट शी वर्क्स हार्ड। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रेजेंट का मतलब है कि ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये प्रेजेंट में है और ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच है। तो उसमें कोई बदलाव नहीं है, टेंस में फिर कोई बदलाव नहीं आ रहा। अब जैसे ये पहला वाक्य देखिए आप, राम सेज टू सीता आई हेल्प यू। अगर मैं इस वाक्य को जो मैंने सीता से कहता हूँ किसी और के सामने कह रहा हूँ और कोई और सुन रहा होगा तो ये समझेगा कि जिससे मैं बात कर रहा हूँ मैं उसको कह रहा हूँ कि मैं आपकी सहायता करता हूँ, आई हेल्प यू। तो इसको बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, राम सेज टू सीता लिखा है। अगर यहाँ पे राम सेज होता सिर्फ तो मैं सेज को सेज ही रखता, लेकिन यहाँ पे सेज टू आ जाएगा, वहां पे मैं टेल्स कहूंगा। राम टेल्स सीता, और जो ये कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा होगा इसको हटाने के लिए हम यहाँ पे दैट का प्रयोग कर देते हैं। राम टेल्स सीता दैट। अब ये आई कौन है? आई यहाँ पे राम है, तो मैं क्या करूंगा, ही। और यहाँ पे जो हेल्प है वो हेल्प ही देगा। क्यों? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में वाक्य है। ठीक है। और यहाँ पे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही शी इट के साथ एस लगा देते हैं, तो ही हेल्प्स। अब ये यू कौन है? देखिए, राम सेज टू सीता, राम सीता से कहता कि आई हेल्प यू, मैं आपकी सहायता करता हूं। तो किसकी सहायता करता हूं? सीता की। तो यहाँ पे हर आ जाएगा। राम टेल सीता दैट ही हेल्प्स हर। तो ये ध्यान रखना होगा, आपको प्रोनाउंस को भी समझना बहुत आवश्यक है कि वाक्य में जो ये आई है, ये यू है, ये कौन है एक्चुअली में? ये आई तो राम है और सीता क्या है? यू है। यहाँ पे कैसे कि राम सीता से कहता कि मैं आपकी सहायता करता हूं, तो मैं तो राम बन गया और आपकी सहायता करना, यानी सीता से कह रहा हूं तो सीता आप हो गई यहाँ पे। ठीक हो गया।
अब अगले वाक्य में चलते हैं। अब यहाँ पे दूसरे वाक्य में देखिए, जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट में है और जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है। तो रिपोर्टिंग वर्ब के प्रेजेंट में होने की वजह से इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। डायरेक्ट में वाक्य देखिए, द सर्वेंट सेज टू द ऑनर आई एम गोइंग टू मार्केट। सर्वेंट नौकर अपने मालिक से कहता है कि मैं बाजार जा रहा हूँ। सर्वेंट सेज टू द ऑनर, तो हम इसको इनडायरेक्ट में जब तब्दील करेंगे, सर्वेंट टेल्स, यहाँ पे सेज टू को हम टेल्स में बदल देंगे। द ऑनर कोमा इनवर्ट कोमा हटा करके दैट लगा देंगे। उसके बाद आई को हम ही में बदल देंगे। ही इज गोइंग टू मार्केट। यहाँ पे आप देखिए कि टेंस में हमने कोई बदलाव नहीं कर रखा है। आई को हमने ही में बदला है क्योंकि आई जो है यहाँ पे सर्वेंट है, और जब हम किसी थर्ड पर्सन के सामने यही बात रखेंगे तो हमारे लिए सर्वेंट जो है वो थर्ड पर्सन हो जाएगा, और थर्ड पर्सन के लिए हम ही का प्रयोग करते हैं। ये भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है और ये भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, यानी कि टेंस में कोई बदलाव नहीं आएगा। अब अगला देखिए, वाक्य है सचिन सेज आई हैव स्कोर्ड सेंचुरी। हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट में है और जो रिपोर्टेड स्पीच है वो हमारी प्रेजेंट परफेक्ट में है। तो बदलाव कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में रिपोर्टिंग वर्ब होने के कारण रिपोर्टेड स्पीच में कोई बदलाव नहीं आता है। अब इस वाक्य को देखिए, रिपोर्टिंग जो वर्ब है वो है सचिन सेज, ठीक है। अगर इसमें सेज टू मी होता तो हम इसको टेल्स कर देते, लेकिन सेज के बाद कुछ नहीं तो इसको सेज का सेज लेने देते हैं। उसके बाद कॉमा इन्वर्ट कॉमास हटाया हमने और यहाँ पे हमने दैट लगा दिया। उसके बाद ये आई कौन है? आई सचिन है, क्योंकि हम इस बात को जो सचिन के द्वारा कही गई है वो किसी और के सामने कह रहे हैं, तो सचिन वहाँ पे हमारे लिए थर्ड पर्सन हो जाएगा। तो आई का ही हो जाएगा, ही के साथ हैज आता है। ही हैज स्कोर्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म सेंचुरी। तो इस प्रकार से आप इस वाक्य को बना सकते हैं। अगले में चलते हैं, फिर सेम चीज। प्रेजेंट में हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हमारी रिपोर्टेड स्पीच है, तो कोई बदलाव नहीं होगा। अब देखिए वाक्य, द ड्राइवर सेज, अगेन सेम, क्योंकि इसमें जो है सेज टू नहीं है तो हम इसको सेज ही रहने देंगे। ड्राइवर सेज, कोमा इन्वर्ट कोमास को हम हटा देंगे तो दैट लगा देंगे। अब यहाँ पे ये आई कौन है? आई हमारा ड्राइवर है, क्योंकि ड्राइवर ने मुझसे कहता है कि मैं जो है आई बीन ड्राइविंग द कार फॉर 5 years, मैं 5 साल से कार चला रहा हूँ। वो तो मुझसे कहता है, लेकिन मैं उसकी कही हुई बात को थर्ड किसी और के सामने कह रहा होता हूँ, तो वो मेरे लिए यहाँ पे थर्ड पर्सन हो जाता है। तो यहाँ पे ही हो जाएगा, ही हैज बीन ड्राइविंग द कार फॉर 5 years। इसमें कोई फर्क नहीं रहेगा, यानी टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता है। आगे देखिए, प्रेजेंट में हमारी जो है रिपोर्टिंग स्पीच है, सॉरी रिपोर्टिंग वर्ब है, और पास्ट इंडेफिनिट में हमारा रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट में है और रिपोर्टेड स्पीच जो है वो पास्ट इंडेफिनिट में है। टेंस में फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे यहाँ पे है रमेश सीज, रमेश कहता है, अगेन वही चीज है, यहाँ पे कोई चीज और जोड़ी नहीं गई इसमें, तो हम इसको सीज लेंगे। कोमा इन्वर्ट कोमा हट जाएगा, दैट लगा देंगे। राइम सेज दैट आई वॉन द मैच, मैंने मैच जीत लिया, ठीक है। अब यहाँ पे आई कौन है? रमेश। रमेश की कई भी बात मैं किसी और के सामने रख रहा हूँ तो रमेश मेरे थर्ड पर्सन हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ही। बाकी सेम रहेगा, ही वॉन द मैच। ठीक हो गया। अगला देखिए आप, अगेन प्रेजेंट, ये दे सेज प्रेजेंट में है, क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या है? रिपोर्टेड वर्ब है। इसको हम बनाने की कोशिश करते हैं। अगेन दे से वे कहते हैं, फिर कॉमा इन्वर्ट कॉमा हटाने के लिए हम दैट का प्रयोग करेंगे। अब ये वी कौन है? वी दे है। क्यों? क्योंकि उस समय तो वे मुझसे कह रहे थे, ठीक है। अब इस बात को मैं
यहाँ पे किसी और को बता रहा हूँ तो वो दे जो है, ये वी जो है हमारे लिए थर्ड पर्सन के रूप में आएगा, तो वो दे बन जाएगा। क्या बन जाएगा? दे वर वॉचिंग द मैच। ठीक हो गया। अब अगले में चलते हैं हम। रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट में है और रिपोर्टेड स्पीच जो है वो पास्ट परफेक्ट में है, तो टेंस में कोई बदलाव नहीं है। यहाँ पे देखिए द बॉयज से, ठीक है, कॉमा इनवर्ट कॉमा को हटाएगा तो दैट लगा दिया। अब यहाँ पे द बॉयज है, लड़के मुझसे कहते हैं, ठीक है। अब उनकी बात को मैं किसी और के सामने रख रहा हूं, तो यहाँ पे वहां पे तो वी हैड कट द ट्री, हमने पेड़ काट लिया था, लेकिन यहाँ पे मैं उनकी बात को किसी और के सामने रखूंगा तो वी हमारे लिए दे वे बन जाएगा। दे हैड कट द ट्री। ठीक हो गया। अगले में चलते हैं। यहाँ पे रिपोर्टिंग जो वर्ब है वो प्रेजेंट में है, राम सेज, और जो रिपोर्टेड वर्ब है वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है, तो भी हमारा यहाँ पे कोई बदलाव नहीं, क्योंकि प्रेजेंट टेंस में अगर रिपोर्टिंग वर्ब होती है तो टेंस में कोई बदलाव नहीं आता। यहाँ पे देखिए फिर अगेन राम सेज, कोमा इनवर्ट कोमा को हटाएगा। अब यहाँ पे आई कौन है? आई राम है। क्यों? क्योंकि राम कहता है कि मैं जो है आई हैड बीन लिविंग इन पटना फॉर 2 months, में पटना में 2 महीने से रह रहा था, तो मैं उसकी कही हुई बात को किसी और के सामने रखूंगा तो राम मेरे लिए थर्ड पर्सन बन जाएगा, तो यहाँ पे ये ही बन जाएगा। ही हैड बीन लिविंग इन पटना फॉर 2 months। ठीक हो गया। अब हम अगले में चलते हैं। अगेन प्रेजेंट टेंस में हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है और फ्यूचर इंडेफिनिट में हमारी जो है रिपोर्टेड स्पीच है, तो यहां पे भी टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सीता सेज दैट, कोमा इनवर्ट कोमास को हटा दिया। शी, क्यों? सीता ने मुझसे कहा कि मैं खाना पकाऊंगी, तो अब सीधी सी बात है कि सीता तो वहां पे है नहीं, मैं किसी और से सीता की कहीं भी बात कह रहा हूं, तो मेरे लिए वो जो आई था यहाँ पे सीता की वजह से शी बन जाएगा, तो शी शैल कुक द फूड। टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। अब अगला में चलते हैं हम। अगेन वही बात, प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर रिपोर्टिंग वर्ब है तो टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता है, टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में है, तो यहां पे क्या होगा? आई से, कोमा इनवर्ट कोमा को हटाएंगे हम, दैट। अब यहां पे आई है, चाहे मैं वहां पे बात कर रहा हूं चाहे मैं यहां पे बात कर रहा हूं, मैं तो मैं ही रहूंगा, तो मैं यहां पे चेंज नहीं होगा। आई शैल बी हेल्पिंग द पुअर। ठीक हो गया। अगले में चलते हैं। प्रेजेंट टेंस में अगर रिपोर्टिंग वर्ब है और फ्यूचर परफेक्ट में जो है रिपोर्टेड वर्ब है, तो भी कोई बदलाव नहीं होगा। देखिए वी से, कोमा इनवर्ट कोमा को हटाया, दैट लगा दिया। यहाँ पे वी, वहां पे भी वी होगा, यहाँ पे भी वी होगा, क्योंकि वी जब भी बात करेगा वो हर समय जो है फर्स्ट पर्सन में ही आएगा। वी शैल हैव पास्ड द एग्जाम। ठीक हो गया। कोमा इनवर्ट कोमास को हटा दिया। उसके बाद है प्रेजेंट में हमारे रिपोर्टिंग वर्ब है, तो आगे जो भी टेंस आएगा उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। तो जैसे यहाँ पे इनडायरेक्ट में देखिए आप, रंजना सेज टू है ना, तो इसको हम सेज टू को क्या कर देंगे? टेल। मैंने कहा था आपसे कि अगर सेज टू है तो उसको टेल में बदल देंगे। तो रंजना टेल्स मी दैट। अब मुझे एक बात बताइए, दैट ये आई कौन है? आई रंजना है। वहां पे वो मुझसे बात करी तो अपनी बात करते हुए आई का प्रयोग होगा, लेकिन जब मैं उसकी कही हुई बात को किसी और के सामने रखूंगा तो वो मेरे थर्ड पर्सन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा? शी शैल हैव बीन टीचिंग जियोग्राफी।
फुल स्टॉप। तो इस प्रकार से हम जो है नरेशन को कर सकते हैं, यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलाव कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, प्रेजेंट टेंस में अगर रिपोर्टिंग वर्ब है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा। हाँ, ध्यान रखिएगा, उसमें जो प्रोनाउंस होंगे वो हालात के हिसाब से बदल जाएंगे, और ये आपको बहुत जरूरी है कि आप इन प्रोनाउंस को समझने का प्रयास करें। जैसे रंजना सेज टू मी, अब आप ये समझिए कि आई कौन है। आई शैल हैव बीन टीचिंग ज्योग्राफी, मैं ज्योग्राफी पढ़ा चुकी होंगी। ठीक है, अब देखिए ये आई कौन है, रंजना जब मुझसे कह रही है तो ये आई रंजना ही होगी, लेकिन रंजना की बात को जब मैं किसी और के सामने रखूंगा तो वो मेरे लिए उस समय कहूंगी मैं कि वो पढ़ा रही होंगी, तो आई को मैं शी में तब्दील कर दूंगा। तो आप इसको प्रैक्टिस करिए, समझने का प्रयास करिए। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न। तो आई होप यू मस्ट हैव लर्नड इट। थैंक यू सो मच।